Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं 15.1 द स्टेट हाई कोर्ट। अब देखिए राज्य में जो उच्च न्यायालय है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। एट प्रेजेंट देयर आर 21 हाई कोर्ट्स एंड 28 स्टेट्स फॉर 28 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। हमारे भारत में 28 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। उसमें कुल 21 उच्च न्यायालय हैं, हाई कोर्ट हैं। द हाई कोर्ट्स आर द हाईएस्ट कोर्ट एट स्टेट लेवल, but being part of integrated Indian judiciary, they will work under the superintendence and direction and control of the Supreme Court. अब राज्य स्तर पर स्टेट लेवल में जो सबसे उच्च न्यायालय होता है, हाई कोर्ट होते हैं वो, ठीक है। लेकिन ये भारतीय न्याय तंत्र का हिस्सा है, एक अभिन्न अंग है। इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट है, जो पूरे भारत का सबसे ऊपर में आता है न्यायालय में, उसके अंतर्गत उसके दिशा निर्देश पे, उसके आदेश पर, उसके नियंत्रण पर हाई कोर्ट काम करता है। 5.1.1 कॉम्पोजिशन 5.1.1 रचना। अब कैसे बनाई जाती है? देयर इज अ हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट। हर एक राज्य में हाई कोर्ट होता है। हाउएवर देयर कैन बी ए कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 or more स्टेट्स। लेकिन एक सामान्य कॉमन हाई कोर्ट भी हो सकता है 2 या उससे अधिक राज्यों का। देखिए अभी तक आप क्या पढ़े, हर एक स्टेट का एक हाई कोर्ट है, ठीक है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है एक हाई कोर्ट 2 स्टेट, 1 2 3 4 ऐसे 2 या 2 से अधिक राज्यों का हाई कोर्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल द स्टेट्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ हैव अ कॉमन हाई कोर्ट सिचुएटेड एट चंडीगढ़। उदाहरण के रूप में देखिए, पंजाब और हरियाणा जो राज्य हैं और चंडीगढ़ जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, इन तीनों का एक हाई कोर्ट है जो कि चंडीगढ़ में है। सिमिलरली द हाई कोर्ट ऑफ गुवाहाटी इज कॉमन फॉर 7 नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट ऑफ असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा एंड अरुणाचल प्रदेश। इसी तरह से जो गुवाहाटी में जो हाई कोर्ट है वो 7 नॉर्थ ईस्टर्न उत्तर पश्चिमी जो राज्य हैं, असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, इन सब का हाई कोर्ट कहाँ पर है? गुवाहाटी में। दिल्ली, दो नॉट अ स्टेट, हैज इट्स ओन सेपरेट हाई कोर्ट। अब देखिए दिल्ली ये क्या है? ये एक स्टेट नहीं है, राज्य नहीं है, ये यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, इसका अपना हाई कोर्ट है। एवरी हाई कोर्ट हैज अ चीफ जस्टिस एंड अ नंबर ऑफ जजेस। हर एक हाई कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और उनमें बहुत सारे जजेस होते हैं। द नंबर ऑफ जजेस वैरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। अब जो जजेस हैं वो कितने होंगे वो अलग अलग राज्यों के ऊपर निर्भर करता है। द नंबर ऑफ जजेस ऑफ ईच हाई कोर्ट इज डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट। अब हर एक हाई कोर्ट में कितने जजेस होंगे, न्यायाधीश होंगे, ये कौन चुनेगा? ये राष्ट्रपति द्वारा चुना जाएगा। द जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब देखिए हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश जज होते हैं उनको कौन चुनता है? उनको अपॉइंट करते हैं भारत के राष्ट्रपति। वाइल अपॉइंटिंग चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट, द प्रेसिडेंट हैज टू कंसल्ट द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसर्न। जब चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के चुने जाते हैं तो जो राष्ट्रपति हैं वो किससे बात करते हैं? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से, और जो राज्य का हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस चुनना है उसके राज्यपाल से। मान लीजिए अगर वेस्ट बंगाल का चीफ जस्टिस चुनना है हाई कोर्ट का, तो राष्ट्रपति किससे बात करेंगे? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से और वेस्ट बंगाल के राज्यपाल गवर्नर से। While appointing other judges, the President consults the Chief Justice of the Supreme Court and the Chief Justice of High Court and Governor of the state concerned. अब हाई कोर्ट के जो दूसरे जजेस होंगे उनको जब नियुक्त करना है तो फिर जो प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जिस राज्य का जज चुनना है उसके गवर्नर से बात करेंगे। The judges can be transferred from one high court to another by the president.
अब जो जजेस हैं उनको एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट पे उनका ट्रांसफर किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा. As mentioned earlier, consultation with the Chief Justice of the Supreme Court in respect of appointment and transfer of judges of the High Court is also obligatory and binding for the President. जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनके संग सलाह करना जब आपको जजों को चुनना है या ट्रांसफ़र करना है, ये बहुत ही ज़रूरी है, ये बाइंडिंग है, ये करना ही पड़ेगा. अगर मान लीजिए राष्ट्रपति को किसी जज को अपॉइंट करना है या ट्रांसफ़र करना है तो उनको सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस से बात करना होगा. While the constitutional status of the president remains intact, the actual selection of judges is made by a team of senior judges of the Supreme Court headed by Chief Justice of India in accordance with 1993 ruling as reinterpreted in 1999 by the Supreme Court. अब देखिए, जो राष्ट्रपति है उनका एक संवैधानिक दर्जा है, ठीक है, उसको बरकरार रखते हुए जो जजेस हैं उनका जो सिलेक्शन होता है हाई कोर्ट में वो कैसे होता है, सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर जजेस हैं उनका एक टीम होता है जो चुनते हैं इसको, और इनको कौन देखता है, भारत के जो चीफ जस्टिस है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग 1993 में जो नियम आया था जिसको वापस 1999 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बताया गया. दिस इज नोन एज कॉलेजियम ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. अब इसको क्या कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट का ये कॉलेजियम है, ये एक ग्रुप बनाया जाता है, मंडल बनाया जाता है. इट्स रिकमेंडेशन आर बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट. अब ये जो सलाह देते हैं वो राष्ट्रपति को मानना ही पड़ता है. चलिए अब हम देखते हैं 15.1.2 क्वालिफिकेशंस, टेन्योर एंड रिमूवल ऑफ द जजेस. अब अगर किसी व्यक्ति को हाई कोर्ट का जज बनना है, ठीक है, तो उसके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, फिर उनका कार्यकाल कितने दिन का होगा, उनको कैसे हटाया जाएगा, आइए इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं. In order to be appointed as a judge of a high court, the person concerned should possess the following qualification. अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को हाई कोर्ट का जज बनना है, न्यायाधीश बनना है उच्च न्यायालय का, तो उस व्यक्ति के पास यह सब योग्यताएं होनी चाहिए. He or she should be a citizen of India. उस व्यक्ति को भारत का नागरिक होना जरूरी है. He or she should have held a judicial office at the district level or below for at least 10 years. अब देखिए, उस व्यक्ति के पास एक न्यायिक कार्य एक ऑफिस होना चाहिए, जुडिशियल ऑफिस होना चाहिए, चाहे वो जिला स्तर पर हो या उससे नीचे, कम से कम 10 साल तक के लिए. और he or she should have been an advocate in one or more high courts for at least 10 years continuously without break. या तो वो व्यक्ति हाई कोर्ट में एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में कम से कम 10 साल तक निरंतर बिना रुके हुए वह वकील रहा हो. Once appointed, the high court judges hold office till they attain the age of 62. एक बार जब किसी व्यक्ति को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हाई कोर्ट का जज बना दिया जाता है तो जब वो 62 साल के उम्र तक काम करते हैं. आफ्टर रिटायरमेंट दे मे बी अपॉइंटेड जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और दे मे प्रैक्टिस एज एडवोकेट्स ईदर इन सुप्रीम कोर्ट और इन एनी हाई कोर्ट अदर देन द हाई कोर्ट इन विच दे सर्व्ड एज जजेस. अब जब उनका रिटायरमेंट हो जाएगा तो उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट के जज उनको बनाया जा सकता है, या तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी हाई कोर्ट में वकील की तरह काम कर सकते हैं, लेकिन वह उस हाई कोर्ट में काम नहीं कर सकते हैं जिस हाई कोर्ट में वो वकील थे, माफ कीजिएगा वो जज थे. A high court judge may be removed before he or she attains the age of 62 years only on the ground of incapacity or proved misbehavior. अब एक हाई कोर्ट के जज को, एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को तभी हटाया जा सकता है उनके 62 साल की उम्र के पहले अगर ये होता है कि वह काबिल नहीं है या तो उनका व्यवहार सही नहीं रहा है, मतलब वो कुछ गलत किए हैं.
he or she may be removed if both the houses of parliament adopt a resolution by a majority of their total membership and by 2/3 majority of the members present and voting separately in each house in the same session. एक ही कार्यकाल में, एक ही सेशन में, जब दोनों हाउसेज में, सदन जो संसद है उसके दोनों हाउसेज में टोटल मेंबरशिप जो है उसका मेजॉरिटी मिले, साथ ही साथ जब वोटिंग हो रहा है तो 2/3 मेजॉरिटी मिले, ठीक है, 2/3 मेजॉरिटी मिले, बहुमत मिले दोनों हाउसेज में, तब जाके किसी हाई कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है. सच अ रिजोल्यूशन इज सबमिटेड टू द प्रेसिडेंट हु देन कैन रिमूव द कंसर्न जज. अब जब दोनों सदन में ये रेजोल्यूशन पास हो जाता है, बहुमत मिल जाती है, तब इसको जज प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है, राष्ट्रपति के पास, जो उस न्यायाधीश को हटा सकते हैं, जज को हटा सकते हैं. दिस प्रोसीजर इज सेम फॉर रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट के अगर किसी न्यायाधीश को हटाना है, जज को हटाना है, तो वहां पे भी यही तरीका होता है, जो कि हम आपको आगे के वीडियोज में पढ़ा चुके हैं.